और निहाल भाई का नाम तो भरे से मशहूर है। निहाल साहब की बेटी अगर हमारे साथ आई है, उनके दामाद आए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ मालिकों में अच्छा होना चाहिए। आप बताइए क्या करें? तुम्हारी तो अरे हद उम्मीद यार, बोले ना सारी रामायण सुन ले, बोले सीता कौन थी। मैंने बोल दिया आज ना कि हमारी जो शानहिद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको टिकट दिया जाएगा, इनके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। अखिलेश जी को लाएंगे, इकरा को लाएंगे, सारे जतन करेंगे ताकि ये चुन के आ जाएं। तो अगर सब गड़बड़ करना चाहें तो कोई उसका रास्ता है क्या? जब यहाँ पर इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर, उसका कोई हम उम्मीदवार नहीं है, उसका कोई सीटिंग एमएलए नहीं है, तो समाजवादी कौन सी सीट मिलेगी फिर? हम ये सीट मांगने का मेरे पास तो बहुत बड़ा जवाब है ना कि यहाँ पर सीटिंग नहीं है, इसलिए हमको ये क्लेम करने में आसानी हमको है। शान हिंद में कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज आपने देखी? हिंद की शान है, इससे बड़ी बात क्या है? सर अभी सोच रहे हैं बहुत ख़राब हालत हैं, गिन गिन के मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है। रेप एक आम हो गया है, सुबह शाम दोपहर छोटी बच्चियों को रेप हो रहा है, मंदिर में साधु रेप कर रहा है, और ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं लगातार। इनको लगता है कि मुस्लिम हिंदू करेंगे तो मेजॉरिटी जो 85% है वो इनसे खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि इनका जो है ये जो है सोचना इनका फेल हो गया है। जब अयोध्या में इन्होंने इतना बड़ा किया, फ़िरका परस्ती किया, वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया, बहुत मोदी जी ने जाकर वहाँ पे क्या क्या नाटक किया, और अयोध्या से हार गए ये, समझा आपने। इस तरह से मैं समझता हूँ कि अब इनका ये चलने वाला नहीं है, लेकिन ये घबराए तो करे तो क्या करें, इनके पास कोई इशू नहीं है, डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे हैं लोग, ये सब चीज़ें लेके चल रहे हैं। समाजवादी महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 12 सीटों मांग रहे हैं हम लोग लड़ने के लिए। अलायंस में देखते हैं क्या होता है, अलायंस में जो रहेंगे उसका साथ देना चाहिए। अब इंडिया अलायंस में जो लीडर लोग तय करें किसको लेना है साथ में, वो जिसको लेंगे साथ में, मुझे लगता है कि सब लोग मिलके एक साथ में। और इंडिया अलायंस का वसूल क्या है? गांधीवादी, डॉक्टर अम्बेडकरवादी, और जो उस सोच के लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, उनको इसमें लिया जा रहा है। तो ये तय करेंगे कि भाई किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। जिसको लेना है उसके साथ सब रहना चाहिए, जो बीजेपी के खिलाफ होगा। मुझे नहीं मालूम इस बारे में, तो कांग्रेस एनसीपी उद्धव जी तय करेंगे। मैं यहाँ सीट देने वाला नहीं, मैं यहाँ लेने वाला हूँ। मैं यूपी में तय कर सकता हूँ कौन आए कौन नहीं आएगा। यूपी में बड़ी पार्टी में हम वहाँ देने वाले हैं, यहाँ लेने वाले हैं, इसलिए जो यहाँ देने वाले वही तय करेंगे। सब बातें बड़ी बात है। वक्फ बोर्ड में आज तक 10 साल में कोई बिल वापस नहीं हुआ। 400 पार अगर हो गया होता तो क्या होता, तो बिल वापस तो नहीं आता, बिल पास हो जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 400 पार नहीं हुए, 240 पर अटक गए। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये भूमाफिया लोग हैं, इनकी नज़र हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टीज़ पे है। इन्होंने सारी गवर्नमेंट की बनाई प्रॉपर्टी सब बेच दिया। अब ये मुसलमानों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा समझिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र है। जो ज़मीन वक्फ की गई है वो अल्लाह की ज़मीन है, वो कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 700 एकड़ ज़मीन केलसी में वहाँ के दरगाह में बाबा याकूब को दिया था, और इस तरह से बहुत सारे राजाओं ने ज़मीनें दिया है। 200 साल तक अंग्रेज़ रहा, उसने कभी आज तक इसको में डिस्टर्ब नहीं किया। ये आए हैं तो ये मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियाँ मिलकर इस बिल को फेल ज़रूर करेंगी। उन्होंने टारगेट करना, मालेगांव ही नहीं, गोंडी, हमारे गोंडी को टारगेट किया उन्होंने, मीरा को टारगेट इन लोगों ने किया। ये लोग जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं वहाँ जा कर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक वावेला पैदा करके जो है अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। निचले सतह की सियासत नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा करप्शन इतना ज़्यादा यहाँ पर है कि शिवाजी महाराज का पुतला गिर जाए तो सरकार को शर्म आना चाहिए। सरकार को तो जिस इतना बड़ा पुतला गिर गया तो आप सड़कों की, पुलों की हालत क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा करप्शन है, करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। करप्शन फ्री कहा था मोदी जी ने बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार में करप्शन ज़्यादा बढ़ गया है। आप पता लगा लीजिए, कोई भी काम कराना बिना पैसे होता ही नहीं काम। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।